उत्तर प्रदेश के संभल में लगातार अवैध अतिक्रमण के खिलाफ योगी सरकार का बुलडोजर गरज रहा है। इस बीच बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर एक बार फिर से संभल में अवैध मस्जिद पर बड़ी कार्रवाई की गई और इसे पूरी तरीके से जमींदोज कर दिया गया है। दरअसल आपको बता दें कि ये जो रज़ा मुस्तफा मस्जिद है वो पूरी तरीके से सरकारी जमीन पर बिना किसी परमिशन के अवैध तरीके से बनाई गई थी, जिसके बाद प्रशासन ने इस पर बड़ा एक्शन लिया और इसके खिलाफ नोटिस जारी किया गया। नोटिस में कहा गया कि 20 जून तक कमेटी खुद इस मस्जिद को गिराए, अन्यथा प्रशासन बड़ा एक्शन लेगा। जिसके बाद नोटिस मिलते ही कमेटी ने अपने आप से ही ये कार्रवाई को अंजाम देना शुरू किया और अवैध मस्जिद को गिराने की कार्रवाई शुरू कर दी। लेकिन मस्जिद को ढहाने का काम बड़ा ही स्लो तरीके से चल रहा था और 20 जून तक ये कार्रवाई पूरी नहीं होती है, जिसके बाद संभल के सीओ अनुज चौधरी और एसडीएम जो है बुलडोजर लेकर के उस मस्जिद को ढहाने के लिए पहुंच जाते हैं। दरअसल आपको बता दें कि संभल जिले के चंदौसी में नगर पालिका की 6 बीघा जमीन पर अवैध रूप से बनाई गई मस्जिद और 32 से अधिक मकानों को प्रशासन ने ध्वस्त कर दिया। मस्जिद कमेटी वैध दस्तावेज इसको लेकर के पेश नहीं कर पाई। 15 दिन का नोटिस दिए जाने के बाद प्रशासन ने भारी पुलिस बल के साथ इस बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। आपको बता दें कि संभल के डीएम ने स्पष्ट तौर से ये कहा है कि अवैध अतिक्रमण को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि कैसे इस अवैध मस्जिद को ढहाया जा रहा है और बाकायदा वहां पर संभल के एसडीएम और सीओ अनुज चौधरी भी मौजूद हैं, जो कि लोगों से बातचीत करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपको बता दें कि संभल जिले के चंदौसी कोतवाली क्षेत्र के वारिस नगर इलाके में नगर पालिका ने यह दावा किया था कि उनकी 6 बीघा जमीन पर अवैध रूप से कब्जा कर मस्जिद व 32 से अधिक मकानों का निर्माण किया गया है। जिसके बाद प्रशासन ने जांच शुरू की। मस्जिद कमेटी व अन्य लोग कोई भी वैध कागजात पेश नहीं कर पाए। इस दौरान नगर पालिका प्रशासन ने मस्जिद कमेटी रज़ा मस्जिद के लोगों को 15 दिन का नोटिस दिया था, जिसमें अवैध कब्जा हटाने की बात कही गई थी। 15 दिन पूरे होने पर प्रशासन की टीम मस्जिद को खुद तोड़ने पहुंच गई। इस दौरान प्रशासन के साथ साथ भारी संख्या में पुलिस फोर्स भी तैनात थी। फिलहाल स्थानीय लोग व प्रशासन की टीम ने मिलकर मस्जिद को तोड़ने का काम शुरू किया। बता दें कि चंदौसी में नगर पालिका की जमीन पर अवैध रूप से बनी मस्जिद और 33 मकानों पर बुलडोजर चलाया गया। इस मस्जिद और मकानों का निर्माण चंदौसी नगर पालिका परिषद की जमीन पर अवैध अतिक्रमण करके किया गया था। इस मामले में एसडीएम विनय मिश्रा और सीओ अनुज चौधरी भारी पुलिस फोर्स के साथ बुलडोजर लेकर पहुंचे थे और कार्रवाई की गई। ये कार्रवाई शिकायत मिलने और जांच के बाद की गई है। मस्जिद और मकानों को हटाने के लिए पहले ही नोटिस जारी किया गया था। एसडीएम और सीओ ने बताया कि मस्जिद हटाने के लिए मस्जिद कमेटी को नोटिस दिया गया था, जिसकी समय सीमा खत्म हो चुकी है। अब प्रशासन अपने तरीके से इस पर कार्रवाई कर रहा है। आप भी सुनिए क्या कुछ चंदौसी के सीओ अनुज कुमार चौधरी ने कहा। ये नगर पालिका की जगह में ये मस्जिद का निर्माण हुआ है। अभी 15 दिन पहले सभी लोगों से बात हुई थी, मौलवी जी भी हैं, तो सबसे बात हुई थी। बात होने के बाद इन्होंने खुद ही तोड़ने के लिए वो किया था, खुद तोड़ लेंगे। तो अभी ये 20-25% के करीब टूट गया है। तो अभी जेसीबी मंगाई है इसके लिए, मलबा हटाने के लिए, कि मलबा नहीं हटवा। बाकी उसके बाद ये लोग खुद ही अभी तोड़वा लेंगे तो ठीक है, इनको समय दिया गया। नहीं तो फिर उसके बाद इनका सहयोग किया जाएगा वो इसके जेसीबी के द्वारा, यदि ये खुद नहीं तोड़ पाते। वहीं इस एक्शन को लेकर के चंदौसी के एसडीएम विनय कुमार मिश्रा का बयान भी सामने आया। क्या कुछ उन्होंने कहा, सुनिए उनकी ये बयान। बुलडोजर एक्शन है, यहाँ बुलडोजर आया हुआ है, प्रशासन भी आया हुआ है, जिस पर ये अवैध रूप से निर्माण है। क्या मामला है? मैं आपको बार बार अनुरोध करता हूँ कि ये बुलडोजर एक्शन जैसा शब्द यूज मत किया करिए। बुलडोजर एक्शन नहीं है, आवश्यकता पड़ने पर उसका प्रयोग किया जाता है। यहाँ पे नगर पालिका की संपत्ति है, जिस पर बहुत सारे लोगों ने मकान भी बना रखे थे और एक मस्जिद भी बिना किसी परमिशन के, बिना सक्षम स्तर से परमिशन लेके बना दी गई थी, जिसको नगर पालिका के द्वारा नोटिस दिया गया था संभवतः 5 तारीख को, और 20 तारीख तक का समय दिया गया था कि स्वतः हटा लिया जाए। तो कुछ कार्रवाई की गई है, लेकिन अभी मैं समझता हूँ 10-20% के आसपास ही निर्माण स्वतः ध्वस्त किया गया है, शेष अभी बचा हुआ है। तो हम लोग जो मस्जिद के प्रबंधन के लोग इनसे बात कर रहे हैं, अगर ये 1-2 घंटे में स्वतः हटाने को तैयार हो तो हमको कोई एक्शन अलग से नहीं करने की जरूरत पड़ेगी।
अगर नहीं हटाएंगे तो फिर हम लोग विधिक कार्रवाई करेंगे। यहाँ जो जेसीबी चल रही है, जैसे मलबा वगैरह हटा रही है, इनके सहयोग के लिए है, मतलब ये मलबा चूंकि रास्ते को भी बाधित करता है, ये बड़ा प्रमुख रास्ता है आवागमन का, तो उसको साफ होना आवश्यक है। उसको अनावश्यक हम लोग क्यों पड़ा रहने दें सड़क किनारे, उसके लिए थोड़ा सहयोग कराया जा रहा है। पर ये मस्जिद का समय दिया गया था, उसके बाद में ये अभी नहीं हटाएगी, तो अब क्या समय दिया गया है आपने? आज शाम तक के लिए इनको, क्योंकि यहाँ पे मशीन चलाने में थोड़ा सा दिक्कत महसूस हो रही है कि आसपास के घरों को डैमेज हो सकता है, तो शाम तक ये सूखा हटाने को तैयार है। अगर शाम तक नहीं हटाएंगे तो फिर हम कार्रवाई करेंगे। उसके बाद में प्रशासन द्वारा हटाई जाएगी। शाम तक नहीं हटती है तो नहीं। आप यहाँ पर गौर से देख सकते हैं कि जब एसडीएम और सीओ अनुज चौधरी पहुंचे तो पहले तो वहां के स्थानीय लोगों से बातचीत की, इस जमीन का पूरा विवरण मांगा और उसके बाद इस एक्शन को अंजाम दिया गया है। आप भी एक बार तस्वीरों के माध्यम से देखिए कि कैसे एसडीएम और वहां के स्थानीय लोगों के साथ आपस में ये बातचीत हो रही है। आपका क्या नाम है, किचन चल रहा हो, बात सही है, मैं आपकी बात मानिए, बात मानिए। अच्छा सुनो, अब ये जो पुस्तकें रखी हैं इनको हटाओ सामान के साथ, जो तो हम इसको कंसीडर करते हैं ठीक, लेकिन ये रियायत तो कहीं पे है नहीं, तो ये सेम कंडीशन उसी की अभी कभी मस्जिद में यूज में आ रहा था, आज इन्होंने रिवॉल्व लगा के इसको अलग करना चाहिए। और दूसरी बात ये भी सर डिमोलिशन योग्य है, ये सारे जो है ये भी उसी मकान का पार्ट है जो इलीगल बने हुए हैं। ये बात है, और अगर ये रियायत हो रही हो तो इसको मौका दे देते, तो मस्जिद का पार्ट है, मस्जिद का रहेगा। आप इसमें ये मकान और वो पीछे का, ये सब भाइयों का था, इन्होंने सबने भाइयों ने ये उसी जमीन का हिस्सा है नहीं? हाँ उसी में नहीं, ये जो ईंट बचाने की सोच रहा है, ईंट नहीं बचने वाली है, इसको खोद के निकालो। जनरेटर समय होता हूँ, ये जो अरे आप इमाम ठीक है, ये बराबर वाले का मकान है, ये घर है, ये घर है, इसी का पार्ट लग रहा है ना। आपको बता दें, दरअसल संभल के डीएम राजेंद्र पेंसिया ने संभल जिले में सरकारी जमीन पर बने अवैध निर्माणों के खिलाफ सख्त कदम उठाए हैं। उन्होंने नगर पालिका की जमीन पर रज़ाए मुस्तफा मस्जिद सहित 33 मकानों को अवैध घोषित कर बुलडोजर कार्रवाई का आदेश दिया है। डीएम ने स्पष्ट कहा है कि जिन लोगों ने सरकारी जमीन बेची है या कब्जा किया है उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाएगी और सभी अवैध कब्जों को कानून के मुताबिक हटाया जाएगा। संभल के डीएम राजेंद्र पेंसिया ने कहा है कि ये सभी इमारतें अवैध है क्योंकि जमीन नगर पालिका की है और लोगों ने बिना मालिकाना हक के इसे अपने नाम करवा लिया था। तहसीलदार और एसडीएम ने इस मामले की जांच की है और अब कानूनी कार्रवाई के तहत ध्वस्तीकरण का काम किया जा रहा है। आपको बता दें कि जहां कई सारी ऐसी सरकारी जमीनें हैं, न सिर्फ नगर पालिका की बल्कि और भी सारी जो सरकारी जमीन है उस पर संभल में अवैध तरीके से अतिक्रमण किया गया है और अब प्रशासन जो है इन तमाम अवैध अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई कर रही है और उसे बुलडोज किया जा रहा है। फिलहाल इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।